जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग, श्लोक 31। यज्ञशिष्ट अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यदि कार्य बुद्धि के साथ किए जाएं तो वे कार्य यज्ञ बन जाते हैं। वह ज्ञान क्या है? वह प्रत्येक इकाई में आत्मा या आत्मा की उपस्थिति का एहसास करना है और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करना है। अथवा परमात्मा हमें यह बताते हैं और प्रबुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह सब ज्ञान कहा जाता है। इस तरह यदि कर्म यज्ञ के रूप में और परमात्मा की सेवा के रूप में किए जाते हैं और जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे परमात्मा को अर्पित किया जाता है और फिर परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में उपभोग किया जाता है, जो अमृत के समान है। यदि जीवन इस प्रकार व्यतीत किया जाए तो निश्चित रूप से उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। यदि कमाई केवल शरीर के पोषण के लिए की जाती है तो उन्हें ना तो इस लोक में ना ही ऊपरी लोक में कोई खुशी या आनंद प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त करना उनके लिए असंभव है। इस तरह से परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम अपनी हर कमाई परमात्मा को अर्पित करें और इसे परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में उपभोग करें, जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते समय आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा,
हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा। हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा। हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यज्ञशिष्ट अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। ओम यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।